गुड मॉर्निंग। तो भाई देखो सुबह के 7 बजे और बाहर देखो है अभी ठंड का मौसम, अभी धूप वगैरह कुछ भी नहीं निकली है और बाहर हल्का हल्का कोहरा भी पड़ रहा है। तो भाई सेकंड डे मीटिंग का है, तो आज सेकंड डे मीटिंग के लिए तैयार होते हैं। तो ये ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल रेडी हो गए हैं और रेडी होकर निकल लिया है मीटिंग के लिए। तो पहुंचते हैं, बस पास में ही है 500 मीटर में। तो पहुंचेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, बाकी कल की तरह शेड्यूल रहेगा। और आज देखो कुछ और भी होगा मीटिंग में, जो भी होना होगा। और उसके बाद फिर जब शाम को निकलेंगे तो देखते हैं, घूमने फिरने के लिए कहीं लखनऊ में घूमेंगे, तो घूम फिर लेंगे, फिर पहुंचेंगे घर। तो देखते हैं मीटिंग के बाद क्या प्लान बनता है। फिलहाल पहुँचते हैं। तो भाई मीटिंग ख़त्म हो चुकी है और शाम के बज गए हैं 5। अभी निकल लिए हैं यहाँ से हम लोग। और देखो आगे कहाँ का प्लान है, क्या कहीं चलने का? अखिलेश भाई बोल रहे हैं कहीं का प्लान नहीं है। चलो चलते हैं, देखते हैं रास्ते में मन होगा तो कहीं चलेंगे, नहीं तो फिर सीधा घर चलते हैं। ये लखनऊ का एकाना स्टेडियम, मैंने कल वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था। यहाँ पे आएंगे क्रिकेट देखने, जब यहाँ पे होगा IPL वगैरह तो देखने आएंगे ज़रूर यहाँ पे। तो फिलहाल भाई आ चुके हैं घर पे और आते आते बज गया है 8 बजे पहुँचे हम लोग घर पे। और देखो यहाँ पे सब लोग, मम्मी लोग हैं, तैयारी कर रही खाने पीने की वगैरह है ना। चाय बनाने जा रहे हैं। चाय बनाने जा रही। अभी शाम को नहीं बनी क्या? हमने सोचा आज मेरा बेटा आ जाए तो मैं शाम को मम्मी चाय बना लेती, लेकिन मम्मी ने कहा आ जाए हम तब चाय बनाए। और देखो दीदी लोग बैठी हैं टीवी देख रहे हैं। बच्चू क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? कब से करने लगे? जो हमेशा तो करते हैं। अच्छा, स्कूल नहीं जाना कल? क्यों? प्रोग्राम बस कल स्कूल में पूजा करनी है, वो नहीं करेंगे। क्यों फालतू में क्यों करें जब पढ़ाई नहीं करनी है। बसंत पंचमी है कल बसंत पंचमी है। अच्छा, कहीं कहीं छुट्टी होती है, कहीं कहीं पूजा होती है सरस्वती माता की स्कूलों में, इस वजह से। और बुलबुल कहाँ है? बुलबुल है लग रहा छत पे, ऊपर फ्लोर पे मतलब। देखते हैं, बुलबुल फोन देख रही। बुलबुल क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही हो। मेरे ब्लॉग देखे? हाँ, मेरे ब्लॉग देखे सारे के सारे देखे। कल आज कौन सा आया था? लो, आज वाला ब्लॉग देखा ही नहीं बुलबुल ने। क्या था आज के ब्लॉग में, पता नहीं तुमको? आज के व्लॉग में आप बता रहे थे कि घर आएंगे कल। ये तो नहीं बताया तुमने, देखा नहीं। परसों वाला ब्लॉग देखा था? परसों क्या था? अच्छा, कुछ नहीं, कल वाला ब्लॉग में क्या था? कुछ नहीं देखा। झूठ के बोल रहे हो, सारे ब्लॉग देखे। नन्ना चलाती रहती, आवाज आवाज सुनती है, बता रही सारे ब्लॉग देखे। मेरे एक भी ब्लॉग नहीं देखती हो ना तुम, फिर तभी सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। अपने फ्रेंड्स लोगों को सब्सक्राइब करा दो। तो हो गए आपके, मेरे 209, मेरे 203 है। इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं रहे हैं। कल स्कूल में छुट्टी तुम्हारी भी? सबकी भाई छुट्टी है कि पूजा है सरस्वती माता की? पूजा है, लेकिन हम जाएंगे। पूजा है, जाएंगे नहीं ये लोग। तो भाई चलो चेंज करते हैं कपड़े वगैरह, फिर पीते हैं चाय। तो भाई फ्रेश होके अपना चाय वगैरह पी ली थी और उसके बाद खाना पीना भी कर लिया है कंप्लीट। और अभी ब्लॉग एडिट करते हैं और कल से फिर अपना वही डेली वर्किंग शुरू हो जाएगा, क्योंकि मीटिंग हो चुकी है और मोटिवेट कर दिया है काफ़ी अच्छी तरीके से। तो फिर वर्किंग वगैरह अपनी कल से करनी है स्टार्ट। तो चलो वर्किंग स्टार्ट करते हैं। और भाई अभी सबके ब्लॉग्स देख रहा था मैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह के। तो अभी एक सुबह में एवरीडे विद शुभम चैनल जिसका नाम है, तो वो बोल रहा था कि डेली ब्लॉग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और अभिषेक जो है अभी वॉज बनाता है, वो भी ब्लॉग, तो उसने उसका भी ब्लॉग देखा, मैंने डाला था उसने। तो भाई डेली ब्लॉग के लिए बस एक चीज़ मैं बताऊंगा कि मैं डेली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो एक छोटा सा सजेशन दे सकता हूँ कि डेली ब्लॉगिंग करना मुश्किल नहीं होता। आप जो डेली में काम कर रहे हो, आप सीधा साधा उसी को रिकॉर्ड कर लो। उससे क्या होगा ना कि आप डेली ब्लॉग में आपको कोई वो दिक्कत नहीं लगेगी, फिर धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी ना, तो फिर आपको उसी में कंटेंट निकालना सीख जाओगे आप। जैसे कि आप लाइफ में कुछ काम करते हो तो कुछ ना कुछ उसमें अलग, कुछ ना कुछ यूनिक उसमें चीज़ हो ही जाती है। आप ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हो। बस आप जब ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहे होगे ना, तो काम वही होगा, बस थोड़ा सा उसको आप करने का तरीका चेंज करके अच्छे से उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, जिससे फिर वो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि डेली ब्लॉग कैसे करें, डेली ब्लॉग हो नहीं पाता है, मेरा छूट जाता है, कंसिस्टेंसी टूट जाती है। तो कंसिस्टेंसी टूटेगी भी नहीं आपकी। और एक टाइम फिक्स कर लो कि भाई मेरा ब्लॉग इतने टाइम में अपलोड कर ही दूंगा, कुछ भी हो जाए।
आप जैसे कोई वर्क करते हो, जॉब करते हो, उसमें तो आपको होता है ना कि भाई इतने टाइम वो करना ही करना है कुछ भी हो, तो इसको जॉब की तरह क्यों नहीं ले रहे हो, इसको सीरियस क्यों नहीं ले रहे हो, सीरियस नहीं लेते हो, इस पर आपका कोई प्रेशर नहीं होता है, इस वजह से आप उसको सीरियस नहीं लेते हो, फिर कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। आपका काम जो होता है उसको आप सीरियस लेते हो, आपके ऊपर प्रेशर होता है कि काम नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, उस काम को इसलिए आप कर ले जाते हो। तो भाई जब तक कि आप डेली व्लॉगिंग को एज ए वर्क अपना काम नहीं लोगे, तब तक कि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होना तय है। जब जिस दिन से आपने अपने व्लॉगिंग को अपने वर्क की तरह सीरियस लेना शुरू कर दिया, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपकी कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक हो ही नहीं सकती है। और रही बात की कंटेंट निकालने की, तो भाई अपना डेली लाइफ डेली रूटीन दिखाओ। डेली लाइफ डेली रूटीन में आप बहुत कुछ अपने दिखा सकते हो। और भाई इससे ये भी है कि आपको कंटेंट चाहिए होगा तो आप कुछ यूनिक दिखाने की कोशिश भी करोगे, तो आप धीरे धीरे क्या होता है कि आप वीडियो बनाने के चक्कर में चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीख जाओगे। आप भी उन चीज़ जगहों पर विजिट करोगे जहाँ पे आप नहीं जाते हो या नहीं जाना चाहते हो, या फिर आप के पास इतना ओवर वर्कलोड हो जाता है कि आप बाहर घूम फिर नहीं पाते हो। तो एज ए कंटेंट की मतलब कंटेंट के लिए आप मतलब चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, नई नई चीज़ें घूमोगे, तो कुछ उससे भी आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे कि भाई क्या करूँ क्या ना करूँ। तो बस यही छोटा सा फंडा मेरे साथ भी है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। और रही बात व्लॉगिंग से फ़ायदा क्या है, देखो व्लॉगिंग स्टार्ट करने का मेरा सिर्फ ये है कि देखो पहली चीज़ तो आप बोलना अच्छे से सीखोगे। आप जो आज बोल रहे हो और 1 साल बाद आप उसी वीडियोस को अपने जो बोल रहे होगे, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस उसमें होगा। तो भाई आप अभी स्टार्टिंग के वीडियो अपने देख लेना और 1 साल बाद का वीडियो अपना देखना, जब 1 साल आपको हो जाए ब्लॉग करते हुए, तो आप देखना कितना ज़्यादा बोलने में फ़र्क आएगा। आप अच्छा बोलने लगोगे, आपकी जो बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा। आप जैसे कुछ वर्ड्स नहीं बोल पाते, जैसे मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जो भी वो होता होगा प्रॉब्लम लोगों का, कि जवान चिपकने वाली, तो थोड़े से वर्ड होते हैं ना, उनका प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हो पाता है। तो उनको सही करने की कोशिश करने से, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से थोड़ा वो भी बेटर हो जाएगा। क्योंकि जब कुछ भी होता था ना कि लोग बोलते थे कि शीशे के सामने देख के बोलो तो जल्दी रिमाइंड होता है चीज़ें, उसी तरीके से आप कैमरे के सामने देख के बोलते हो तो वो आपको भी चीज़ें रिमाइंड होती हैं अच्छे से। तो आपसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट थे भाई। मेरे साथ तो ये था कि मुझे बोलना आता ही नहीं था बाहर, तो थोड़ा थोड़ा सीखा। जैसे मैं अपना फील्ड में आया, मार्केटिंग करा, तो कुछ उससे सीखा। थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए फिर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। व्लॉगिंग मेरे लिए एक तो मेरा तो जो थोड़ा सा एम था, मेरा तो सपना था जो यूट्यूब पे काम करना, तो वो उससे हो रहा है मेरा, ठीक ना। दूसरी चीज़ मैं बोलना भी सीख रहा हूँ धीरे धीरे। और जो मेरा ये प्रॉब्लम है बोलने का, जो थोड़ा सा फ्लुएंट, जो थोड़ा सा कुछ भी वर्ड होते हैं थोड़ा फंसते हैं बोलने में, जो उल्टे सीधे होते हैं, उनको कोशिश करता हूँ कि प्रोनाउंसिएशन उनका धीरे धीरे करके सही होने लगे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंटली और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बोल पाऊँगा। तो ये काफ़ी चीज़ें बेनिफिट्स होते हैं आपको यूट्यूब पे काम करने के। और बाकी अगर यूट्यूब अच्छे से चला तो फिर आप जान ही रहे हो, यूट्यूबर बनने के बाद फेम वगैरह और पैसा वगैरह अच्छे से आता है, तो वो तो सेकेंडरी मैटर है। सेकेंडरी मैटर ही समझ लो, क्योंकि भाई अभी तो आप सीख रहे हो, क्योंकि आप अभी ट्रेनिंग फेज़ में हो, तो कम से कम 1 साल तो आपको ट्रेनिंग लेना ही लेना है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो बस यही छोटा सा मेरा सजेशन था। और भाई देखो पहले क्या होता था ना, लोग जो वर्क करते थे या जो लोग पहले फिल्म स्टार वगैरह होते हैं, जो एक्टर्स वगैरह, तो ऐसा सुना था मैंने, कितनी सच्चाई है कि नहीं, बॉडी डेवलपमेंट कोर्स करते थे वो, कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, हर चीज़ का अलग कोर्स होता था। तो यूट्यूब एक हमें लगता है कि ये सब चीज़ें सीखने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। साथ में आप व्लॉगिंग भी कर सकते हो, यूट्यूब पे अपना कंटेंट भी डाल रहे हो, साथ में आप सीख भी रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। क्योंकि वैसे तो आप कोई भी काम करते हो, ठीक है ना, तो कोई भी काम करते हो सिर्फ उसी को आप सीखते हो, उसी को इम्प्रूव करते हो, ठीक। लेकिन जब व्लॉग करते हो या यूट्यूब पे कंटेंट डालते हो, तो अपने आप को भी आप डेवलप कर रहे हो, साथ साथ में वर्किंग कर रहे हो, वो डेवलप आपकी वर्किंग हो रही है, चीज़ें वहाँ आप कर रहे हो जो भी करते हो। लेकिन यूट्यूब मेरे हिसाब से कि अपने आप को डेवलप करने के लिए बेस्ट थिंग है कि यूट्यूब पे आप वीडियोस बनाओ। तो भाई मैंने काफ़ी ज़्यादा पुराने जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे उनको देखा है मैंने चेंज होते हुए, कि तब की उनकी स्टार्टिंग की वीडियो देखी है, कुछ भी उनको बोलना ढंग से नहीं आता था। अब बड़े अब कंटेंट क्रिएटर्स को मैं बता दूं, जैसे कि आशीष चंचलानी का आप पुराना ब्लॉग देखना ओल्ड जाके, और भुवन बाम का पुराना ब्लॉग देखना आप, तो मतलब अब के ब्लॉग देखो और तब के ब्लॉग देखो तो कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उनमें आया है। और बाकी आज उनका फेम तो जान ही रहे हो, सब जान रहे हैं उनको। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो, बस धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करो। और भाई डेली कंसिस्टेंसी आप रखो, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस, तो आप जान ही रहे हो। तो बस अब यही है कि कंटेंट कहाँ से निकालना है, आप बस वीडियो तो बनाना शुरू करो, कुछ भी बनाना शुरू करो, जो आप काम कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो, थोड़ा सा कैमरे के सामने बोलो, कुछ भी जो आपके दिमाग में आता है, चीज़ें आपके जो मन में आती हैं,
आप दूसरों को एक्सप्रेस करना चाहते हो, उन चीज़ों को आप बताओ वीडियोस में, वही रिकॉर्ड करके डालो। तो एक आपकी कंसिस्टेंसी तो मजबूत हो रही है। उसके बाद धीरे धीरे आप करके फिर उसके लिए भी प्लानिंग करो कि भाई अब मैं कंटेंट को अपने कैसे और ज़्यादा अच्छा बनाऊँ, कैसे और ज़्यादा एक्साइटिंग बनाऊँ कि लोग एक्साइटेड हों देख के। तो धीरे धीरे इसी चीज़ों को भी प्लानिंग करने लगोगे। पहले तो आपको कंसिस्टेंसी बनानी है, जब तक कि कंसिस्टेंसी नहीं बनी तो आगे की प्लानिंग कैसे करोगे। पहले तो ये रूटीन में लाओ डेली ब्लॉग डालना। अब मेरी धीरे धीरे आदत हो चुकी है कि डेली ब्लॉग कैसे डालना है। मैं कोई भी काम करता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, तो मुझे ये है कि भाई मेरा ब्लॉग सुबह 8 बजे आता है तो आता है, और डेली आता है तो आता है। तो उसके लिए मुझे काम करना है। अब मेरी हैबिट में आने लगा है ब्लॉगिंग। मैं कहीं भी जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ तो उसको रिकॉर्ड करता हूँ। लगता है कि ये रिकॉर्ड करने वाला चीज़ है तो उसको रिकॉर्ड करता हूँ। और भाई मेरा तो मैंने पहले ही बताया हुआ कि मैं उतना ही रिकॉर्ड करता हूँ जितना मुझे डालना होता है, तो मुझे मेरा एडिटिंग का टाइम बच जाता है। आप भी कर सकते हो इसी तरीके से। तो भाई धीरे धीरे पहले रूटीन में लाओ खुद को डेली, कि डेली वीडियो डालना है और डेली सेम टाइम पे डालना है। ऐसी कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करनी पड़ेंगी। देखो कुछ गलत चीज़ें हैं उनको चेंज कर दो, अच्छी चीज़ों को लाओ अपनी लाइफ में, अच्छी चीज़ें अपने जीवन में लाओ। तो उससे आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। जो बेकार के काम है उनको छोड़ के देखो, 1 साल के लिए देखो यार, 1 साल में कुछ नहीं बिगड़ने वाला आपका। 1 साल आप ख़राब चीज़ों को एकदम दूर कर दो। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो आपकी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करते हैं। उनसे सिर्फ 1 साल के लिए उन चीज़ों को, हर उस चीज़ को आप हटा दो अपने पास से, मतलब जो आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक कर रहा है। आपको लगता है कि मैं ऐसा करता हूँ इस वजह से मेरा ऐसा हो जाता है, उसकी एक टाइम रखो, ठीक है ना। कि आपके पास, जैसे कि आप जिस टाइम पे बिजी होते हो तो उससे पहले वो कंटेंट रिकॉर्ड करने का सोचो कि उससे पहले मैं रिकॉर्ड कर लूँ। कम से कम स्टार्ट कर दो, 1-2 मिनट का कुछ भी रिकॉर्ड कर लो। तो इससे ये रहेगा कि शाम तक आप उसको एंड करते करते कुछ ना कुछ आप अपने आप में बता के वीडियोस बना ले जाओगे। तो इस तरीके से आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाओ। आप रूटीन में आओ, पहले डेली वीडियोस बनाने का, वीडियोस डालने का। उसके बाद फिर प्लानिंग करो कि कंटेंट को और बेटर कैसे बनाएं, जिससे कि लोग आपके ब्लॉग्स देखें, आपको पसंद करें। तो इस तरीके से भाई मैं भी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, सब चीज़ इम्प्रूव कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके प्लानिंग भी करूँगा कि कंटेंट अच्छा कैसे बनाऊँ। तो बस मैं, जो मेरे दोस्त हैं उनके लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि भाई थोड़ा सा इसी तरीके से आप भी काम करो। 100% आपका एक यूट्यूब चैनल एक दिन अच्छा खासा चल जाएगा। तो चलो भाई, फिर मैं इस ब्लॉग को भी एंड करता हूँ। फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।